कश्मीर पेट्रियट के इस बराह रास्त नशस्त में आप सबका खैर मकदम है। जी हाँ, कल जम्मू कश्मीर के 5 पार्लिमानी नशस्त पर जो नताइज मंजर आम पर आए, उन सब का रिव्यू लेने के लिए हम आपकी खिदमत में इस वक्त हाजिर हैं। जी हाँ, कल जो जम्मू कश्मीर के 5 पार्लिमानी नशस्तों पर जिस तरह रिज़ल्ट मंजर आम पर आए, अब कुछ जायज़ा लेंगे कि किस तरह के रिज़ल्ट आए, कौन से कैंडिडेट ने कितने मार्जिन से जीता और कौन से पार्लिमानी नशस्त पर किस तरह की गिरफ्त मजबूत हुई मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को। शुरू करेंगे पहले बारामूला पार्लिमानी नशस्त को लेकर। जी हाँ, बारामूला पार्लिमानी नशस्त को लेकर जो चिमगोयाँ कई दिनों से लोग एक दूसरे के साथ कर रही थी, या जो स्पेकुलेशन की जा रही थी कि कहीं न कहीं जो उमर अब्दुल्ला है वो शायद बारामूला पार्लिमानी नशस्त पर कब्जा जमाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद सजाद गनी लोन और उमर अब्दुल्ला के बीच कांटे की टक्कर होगी, लेकिन वो भी बिल्कुल भी नहीं साबित हुआ। लेकिन जो सरप्राइज पैकेज थी, जिस तरह हम कल बार बार आपके साथ ये ज़रूर शेयर कर रहे थे कि सरप्राइज पैकेज जो थी वो इंजीनियर रशीद का बारामूला पार्लिमानी नशस्त में अपनी कागजात नामजदगी जाहिर करना, वो सबसे बड़ा इंक्लूजन इंजीनियर रशीद का था। वो एक डिफरेंट इंक्लूजन था जिससे बारामूला पार्लिमानी नशस्त की सारी काया ही पलट गई। जी हाँ, अगर हम बात करेंगे बारामूला पार्लिमानी नशस्त की, तो बारामूला पार्लिमानी नशस्त में इंजीनियर रशीद ने 4,72,481 वोट हासिल किए। जी हाँ, 4,72,481 वोट इंजीनियर रशीद ने बारामूला पार्लिमानी नशस्त पर हासिल किए। वही अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें, जो साबिका चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक बहुत बड़ी पार्टी है और पिछले 70 सालों से रूल करती हुई आई है, हालांकि 2019 में भी जीत दर्ज की थी। तमाम जम्मू कश्मीर के तीनों नशस्तों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा बराबर कायम रहा था। वही 2026 में ये फीके पड़ गए। जी हाँ, उमर अब्दुल्ला ने 2,68,339 वोट हासिल किए, 2,68,339 वोट हासिल किए, जिसमें से अब सजाद गनी लोन की बात करें। जी हाँ, सजाद गनी लोन खासे चर्चा में रहे थे और जिस तरह की कैंपेनिंग सजाद गनी लोन के इलेक्शन रिलीज में देखने को मिली थी, वो अपने आप में एक बड़ा कोई ऐसा लग रहा था कि शायद सजाद गनी लोन काफ़ी ह्यूज मार्जिन से जीत जाएंगे। लेकिन सिचुएशन कुछ डिफरेंट हुई। जिस तरह से सजाद गनी लोन का अपना एरिया, जैसे लंगेट की बात करें, कुपवारा की बात करें, या सजाद गनी लोन को मुख्तलिफ हलकों में जो उनकी इजारादारी थी वो सबसे काबिल दी थी। यानी कि इमरान रजा अंसारी जो जनरल सेक्रेटरी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, उनके अपने वोट हैं और वो अपना वोट बैंक इस्तेमाल कर रहा था। वही अपनी पार्टी के चेयरमैन अल्ताफ बुखारी ने भी कहीं न कहीं सपोर्ट दिया था सजाद गनी लोन को। लेकिन सिचुएशन कुछ डिफरेंट हुई और वो सब के सब धरे पड़ गए। लोगों ने जो डिसीजन लिया, लोगों ने जिस तरह जो फैसला लिया, वो उन्होंने इंजीनियर रशीद के हक में लिया। इंजीनियर रशीद जिन्होंने काफ़ी सिंपैथी वोट भी हासिल की, जेल में इस वक्त इंजीनियर रशीद जेल में है और जेल में होने के बावजूद भी जिस तरह कैंपेनिंग की गई बारामूला पार्लिमानी नशस्त को लेकर उनके 2 बेटों ने, अबरार और असरार ने, और जिस तरह की कैंपेनिंग की, जिस तरह नौजवानों ने जोश और जज्बा दिखाया, वही उससे साफ जाहिर हुआ कि कहीं न कहीं वो बेनिफिट मिल गया इंजीनियर रशीद को कि जब वो जेल में थे तो लोग उनकी रिहाई के लिए दुआई कर रहे थे। उनके बेटों ने बरमिला इज़हार किया इलेक्शन कैंपेनिंग में कि हम अपने वालिद के लिए लड़ रहे हैं और हमें अपने वालिद को छुड़ाना है, जिसमें भरपूर साथ दिया। बारामूला के पार्लिमानी नशस्त में जितने भी वोटर्स थे, ऑलमोस्ट 4,72,481 वोट जो इंजीनियर रशीद के हक में पड़े। वही अगर हम बात करेंगे उमर अब्दुल्ला की, तो उमर अब्दुल्ला के हक में 2,68,339 वोट, यानी कि यहाँ जो मार्जिन रहा 2,41,042। जी हाँ, इंजीनियर रशीद ने यहाँ पर जो जीत दर्ज की है वो 2,41,042 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। वही सजाद गनी लोन के हिस्से में 1,73,239 वोट
मिल गए। तो जो हार का मार्जिन रहा सजाद गनी उनका वो 2,99,000 यानी कि ऑलमोस्ट 3 लाख वोटों से वो पीछे पड़ गए बारामूला पार्लिमानी नशस्त को लेकर। वही अगर हम पीडीपी की बात करें तो पीडीपी का जो बारामूला की जो पार्लिमानी नशस्त है वो सबसे फीकी पड़ गई और ये तवक्का नहीं थी कि इतने कम वोट के साथ पीडीपी तीसरे नंबर पे रहेगी। पीडीपी के फयाज अहमद मीर जो कैंडिडेट थे पीडीपी के बारामूला पार्लिमानी नशस्त को, उन्होंने 27,488 वोट लिए और जो हार का मार्जिन रहा वो 4,44,993 यानी कि बहुत बड़ा हार का मार्जिन रहा है। ये जो तीन पार्टियां उमर अब्दुल्ला की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, सजाद गनी लोन की बात करें और पीडीपी फयाज अहमद मीर की बात करें, ये बहुत पीछे रहे और बुरी तरह से ये मात खा गए इंजीनियर रशीद के आगे, क्योंकि इंजीनियर रशीद के बेटों ने जिस तरह मेहनत की और जो सिला उन्हें मिला, हालांकि उन्होंने बाद में लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। इवन उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया कि अब मुझे नहीं पता है कि इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट जाकर लोगों की खिदमत कर सकते हैं या इस जीत से उन्हें जेल से रिहाई मिल सकती है। ये उन्होंने बरमिला इजहार किया और अपने ट्वीट पर कहा कि मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं इंजीनियर रशीद को, जिन्होंने बारामूला में एक भारी अक्सर से जीत हासिल की। वही बात करेंगे हम श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त की। जी हाँ, यहाँ पर दो नौजवान कैंडिडेट थे, आगा रोहुल्ला और वहीदुर रहमान पर्रा। ये दो ऐसे कैंडिडेट थे जिनमें ऐसी स्पेकुलेशन की जा रही थी कि कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है और वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिस तरह से वहीदुर रहमान पर्रा ने अपने इलेक्शन रिलीज में कैंपेनिंग चलाई और जिसके साथ साथ पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती ने भी इनके साथ साथ कहीं न कहीं कैंपेनिंग चलाई इस पूरे सिनेरियो को लेकर, वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट हुआ। अब मैं यहाँ एक आपको जो डाटा निकल के सामने आया है कल रात देर गए कि किस तरह की सिचुएशन रही श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त को लेकर। आगा रोहुल्ला 3,56,866 वोट्स आगा रोहुल्ला ने हासिल किए। जी हाँ, एक बहुत बड़ा मार्जिन था नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो प्ले कार्ड खेला, हालांकि उमर अब्दुल्ला को यकीन था कि आगा रोहुल्ला को मैं श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त के लिए मुंतखब करूंगा और खुद वो बारामूला पार्लिमानी नशस्त पर चले गए, लेकिन इंजीनियर रशीद ने ये सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट कर दी उमर अब्दुल्ला के लिए। बात हो रही है श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त की, तो श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त में आगा रोहुल्ला 3,56,886 वोट लेकर वो आगे बढ़ गए और जीत भी दर्ज की श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त को लेकर। वही वहीदुर रहमान पर्रा की बात करें, एक नौजवान लीडर है और उनके हक में 1,68,450 वोट मिल गए। वही अगर हम मोहम्मद अशरफ मीर जो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब उनके हक में सिर्फ 65,954 वोट हासिल हुए। 65,954 वोट लेकर मोहम्मद अशरफ मीर अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो सिर्फ तीसरे नंबर पर ही आए और उन्हें सिर्फ 65,954 वोट हासिल हुए। और यहाँ पर जो जीत का जो तनासुब रहा, जी हाँ, 1,88,416 वोटों से सईद आगा रोहुल्ला ने श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त पर कब्जा जमाया और इस नशस्त पर अपनी जीत दर्ज की। वही अगर हम वहीदुर रहमान पर्रा की बात करें तो वहीदुर रहमान 1,88,416 वोटों से पीछे चले गए और फिर उन्होंने अपनी हार तस्लीम की। इस तरह से श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त को लेकर जो मजबूत दावेदार माने जा रहे थे आगा रोहुल्ला, और जो एग्जिट पोल भी यही कह रहा था, कहीं न कहीं वही साबित हुआ। सईद आगा रोहुल्ला ने श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त को लेकर अपनी जीत दर्ज की। अब बात करेंगे अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त की। जी हाँ, अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त में जहां 3 मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, जिसमें से मियां अल्ताफ नेशनल कॉन्फ्रेंस से, महबूबा मुफ्ती पीडीपी से और जफर इकबाल मिन्हास, ये अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हालांकि मियां अल्ताफ की बात करें, मियां अल्ताफ के खाते में कई गुज्जर वोट्स थे और वो गुज्जर के पॉपुलर लीडर और उन्हें पीर भी मानते हैं। जी हाँ, राजौरी का जो एरिया है वो उन्हें बड़ा पॉपुलर गुज्जर लीडर मानते हैं और वो उनके लिए एक पीर भी है। हालांकि मियां अल्ताफ की बात करें, मियां अल्ताफ कंगन एरिया से ताल्लुक रखते हैं और लेकिन जो गुज्जर वोटों की तादाद थी वो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा देखने को मिली। हालांकि 7 लाख ही गुज्जर वोट थे अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशस्त को लेकर, लेकिन जिस तरह
का वोट शरा रहा। जिस तरह अनंतनाग या राजौरी में लोगों ने इलेक्शन को लेकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसमें कहीं न कहीं यकीनी जीत जो थी वो मियां अल्ताफ के हक में नजर आ रही थी। हालांकि मियां अल्ताफ यानी कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कैंपेनिंग उस तरह की नहीं की जिस तरह महबूबा मुफ्ती ने की। तो जीत जो दर्ज की थी वो बड़े ज्यादा मार्जिन से जीत देखने को मिली। मियां अल्ताफ के हक में 5,21,836 वोट मिले। जी हाँ, 5,21,836 वोट मिले। वही महबूबा मुफ्ती के हक में 2,40,042 वोट, यानी कि जो जीत का तनासुब रहा वो इस मार्जिन से रहा कि 2,81,794 वोटों से। जी हाँ, 2,81,794 वोटों से जीत दर्ज की यहाँ पर मियां अल्ताफ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। वही जफर इकबाल मन्हास की अगर हम बात करें, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, शुपियां से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने सिर्फ 42,195 वोट लिए। जी हाँ, जफर इकबाल मन्हास ने 42,195 42,195 वोट्स, इतने ही वोट्स उनके वैलेट में आए। और जो हारने का तनासुब रहा, जी हाँ, जो मार्जिन रहा वो 3,79,641, यानी कि बहुत बड़ी डिफीट है यहाँ पर जफर इकबाल मन्हास को अपनी पार्टी को लेकर। वही क्योंकि जो महबूबा मुफ्ती है, साबिका चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी है, उनकी भी वहाँ पर जीत दर्ज नहीं हुई, वो भी अपने हल्के में हारी है। जिस तरह उमर अब्दुल्ला साबिका चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी अपने हल्के में हार गए। और वही अगर हम अब बात करेंगे, तो चलिए आप बात करेंगे जम्मू पार्लिमानी नशस्त की। जी हाँ, जम्मू पार्लिमानी नशस्त में पहले ही से ये स्पेकुलेशन की जा रही थी कि ये सीट शायद कहीं न कहीं कांग्रेस के हिस्से में आ सकती है। और जिस तरह वहाँ सिनारियो बना हुआ था, जिस तरह सिचुएशन और माहौल बना हुआ था, कहीं न कहीं यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था शायद कांग्रेस इस सीट पर कब्जा जमाए बैठेगा। लेकिन यहाँ भी सिचुएशन कुछ डिफरेंट बनी और यहाँ भी हालात बिल्कुल बदल गए। जम्मू पार्लिमानी नशस्त की अगर हम बात करें, तो जम्मू पार्लिमानी नशस्त में जुगल किशोर जो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने 6,87,588 वोट हासिल किए। जी हाँ, 6,87,588 वोट हासिल किए। वही रमन बल्ला जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, रमन बल्ला को फेवरेट करार दिया जा रहा था। इलेक्शन से पहले रमन बल्ला को फेवरेट करार दिया जा रहा था। लेकिन बहरहाल जनता जनार्दन होती है, लोग जो चाहते हैं एट द एंड वही सब कुछ फैसला करता है। रमन बल्ला की बात करें, रमन बल्ला कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी फाइट दी। हालांकि उन्होंने 5,52,090 वोट हासिल किए। और जो हारने का तनासुब रहा, जो हारने का मार्जिन रहा, वो 1,35,498 का ही रहा। यानी कि कहीं न कहीं 1,35,000 का जो फर्क रहा है बीजेपी और कांग्रेस में। अब आने वाले जो असेंबली इलेक्शन है, असेंबली इंतखाबात है, उनमें शायद कहीं न कहीं ये फर्क निकल सकता है, क्योंकि कांटे का टक्कर यहाँ भी देखने को मिला। वही जगदीश राज की अगर हम बात करें, जगदीश राज ने भी जम्मू नशस्त को लेकर जो 10,300 वोट हासिल किए और इनके हारने का जो मार्जिन रहा वो 6,77,288 रहा। उधमपुर की बात करें तो उधमपुर में भी बीजेपी सरखरू हुआ। जी हाँ, बीजेपी ने यहाँ भी अपने कामयाबी के झंडे गाड़े। और जिस तरह जम्मू में बीजेपी कामयाब रहा, यहाँ भी बीजेपी का जो बोलबाला है वो सर चढ़कर बोला। डॉक्टर जितेंद्र सिंह बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, 5,71,076 वोट। जी हाँ, 5,71,076 वोट हासिल किए हैं जितेंद्र सिंह ने। बीजेपी का जो कैंडिडेट है उधमपुर पार्लिमानी नशस्त की हम बात करें, चौधरी लाल सिंह 4,46,703। कांटे का टक्कर यहाँ भी देखने को मिला। हालांकि 1,24,000 का मार्जिन रहा हार जीत का, लेकिन फिर भी जो मुकाबला है वो एक तरफा नहीं हम कह सकते हैं। हालांकि 1,24,000 बहुत बड़ा मार्जिन माना जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं इस रेस के पीछे भी दौड़ते हुए आ रहे थे चौधरी लाल सिंह।
गुलाम अहमद सरूरी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। जी हाँ, गुलाम अहमद सरूरी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। उन्हें भी 39,599 वोट उनके बैलेट में आए और जो उनका जो हार का मार्जिन रहा वो 5,31,477 रहा। जी हाँ, ये जो हम रिव्यू कर रहे थे जम्मू कश्मीर के 5 पार्लिमानी निशस्तों को लेकर, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में लगभग 2 सीटें आई, बीजेपी के हिस्से में 2 सीटें आई और अवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद के हिस्से में 1 आई। ये सारा मामला जो है ये 5 निशस्तों पर था और इन 5 निशस्तों पर जिस तरह से मुख्तलिफ कैंडिडेट ने मुख्तलिफ पार्टियों के मुख्तलिफ कैंडिडेटों ने अपनी उजारादारी हासिल की और जिस तरह से उन्होंने हिकमत अमली बनाई थी और जिस तरह से लोगों का जो रुझान उनकी तरफ जा रहा था, जैसे हमने बहुत सारे इलेक्शन रैलीज में देखा, जब यही लोग इलेक्शन कैंपेन करते हुए आए, जिन लोगों ने आज जीत दर्ज की, तो वहाँ भी वो वाज़िया फ़र्क नज़र आ रहा था। लेकिन इंजीनियर रशीद की अगर हम बात करें, वो एक सरप्राइज पैकेज थी बारामूला पार्लिमानी निशस्त को, और कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं था सजाद गनी लोन और उमर अब्दुल्ला ने कि हमें यहाँ पर इतने बड़े मार्जिन से हार मिल सकती है। तो वही यूटी की बात करें, लद्दाख यूटी की बात करें तो लद्दाख यूटी का भी कुछ हम एक इस तरह जायजा लेंगे। तो लद्दाख में भी कल लद्दाख के पार्लिमानी निशस्त पर वाहिद पार्लिमानी निशस्त थी लद्दाख में, वहाँ पर भी जीत दर्ज हासिल हुई। किस तरह की जीत दर्ज हासिल हुई, कौन सा कैंडिडेट था जिसने वहाँ पर जीत दर्ज की, कल आपने सुनाई होगा, लेकिन इस वक्त हम आपके साथ एक जायजा लेंगे। तो मोहम्मद हनीफा, जी हाँ, मोहम्मद हनीफा इंडिपेंडेंट एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वो कॉन्टेस्ट कर रहे थे। मोहम्मद हनीफा ने 65,259 वोट लिए। जी हाँ, मोहम्मद हनीफा जो लद्दाख पार्लिमानी निशस्त को लेकर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे, तो उन्होंने 65,259 वोट लिए। वही तशरन नमगियाल, जी हाँ, तशरन नमगियाल जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, 37,339 वोट लिए। जी हाँ, 37,339 वोट लिए तशरन नमगियाल ने, जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जो हार का मार्जिन रहा कांग्रेस के लिए तशरन नमगियाल की शक्ल में 27,862। वही यहाँ पर बीजेपी को भी हार मिली। जी हाँ, बीजेपी को यहाँ हार मिली। बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो ताशी ग्लेसन थे। जी हाँ, ताशी ग्लेसन जो थे वो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उनके हिस्से में 31,956 वोट आए। जी हाँ, 31,956 वोट आए और जो हारने का मार्जिन रहा वो 33,303 रहा। तो ओवरऑल ये जो सिनारियो हमारे पास बना हुआ था जम्मू कश्मीर के 5 पार्लिमानी निशस्त को लेकर, जिसमें सबसे अहम बात है और जो सबसे बड़ा सेटअप हुआ वो यानी कि जब महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जो 2 साबिका चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके हिस्से में जब हार मिली और वो भी बहुत बड़े मार्जिन से, यानी 2-2 लाख वोट से ये जो हार मिली इन दोनों साबिका चीफ मिनिस्टर्स को, फिर कहीं न कहीं ये अब सवालिया निशान पैदा कर रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर और महबूबा मुफ्ती यानी कि पीडीपी के ऊपर ये अब सवालिया निशान पैदा कर सकता है। अगर हम ओवरऑल एक जायज़ा लेंगे इस पार्लिमानी निशस्त का जो इख्तिताम हुए कल, यानी कि जम्मू कश्मीर की जो पार्लिमानी निशस्तें थी उन पर एक हम मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे। कुछ इस तरह की अब लोग जो हैं वो थोड़ा बदलाव चाहते हैं, हालांकि ख़वातीन और नौजवानों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो परसेंटेज रही जम्मू कश्मीर के पार्लिमानी निशस्त को लेकर, जो परसेंटेज रही वो 58.71, यानी कि बहुत बड़ी परसेंटेज रही। जो वोट डालने का शरह रहा, अगर हम श्रीनगर की बात करें तो 35.71, यानी कि ऑलमोस्ट 36% जो वोट परसेंटेज रहा, यानी कि वोट कास्ट जो हुआ वो ऑलमोस्ट 37% वोट कास्ट किया गया। वही अगर हम बारामूला पार्लिमानी निशस्त की बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ यानी कि 60% वहाँ पर तनासुब रहा वोट डालने का। अब आप खुद ही तखमीना लगा सकते हैं, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग अब बदलाव चाहते हैं, लोग बदलाव की ओर दौड़ रहे हैं, नौजवान अब आगे आ रहे हैं और जो नौजवान कैंडिडेट इसमें अब
एज ए कैंडिडेट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब वही लोग, अब नौजवान या खवातीन या जो कोई भी इस इलेक्शन में अब आगे आ रहा है, चाहे वो वोट की हैसियत से आ रहा है, चाहे एज कैंडिडेट की हैसियत से आता है, नौजवानों का जो रुझान है वो ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये जो जम्मू कश्मीर का जो ये पार्लिमानी इंतखाबात जो इख्तिताम हुए, इसमें सबसे ये बड़ी बात है कि किसी भी जगह पर कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। जी हाँ, किसी भी जगह पर कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। बड़ी पीसफुली से ये इख्तिताम हुए और लोगों ने अपनी मर्जी से, क्योंकि इस वक्त कोई भी बाइकआउट कॉल नहीं थी, किसी भी तरफ से कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़ा नहीं पेश आया। हालांकि इसमें से सबसे बड़ी बात ही जमात इस्लामी के कुछ हलकों ने भी, जी हाँ, जमात इस्लामी के कुछ हलकों में भी ये इतलात मौसूल हुई कि उन्होंने भी इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। यानी कि कहीं ना कहीं लोग अब बदलाव की तरफ जा रहे हैं, लोग बदलाव चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि हमारी अपनी लीडरशिप हो और कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने कल ये भी कहा है कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे, जो स्टेटहुड है, जो हमसे स्टेटहुड छीना गया, उसको लेकर हम कोशिश कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने भी इलेक्शन रिलीज में ऐसा कहा था कि जो स्टेटहुड है, स्टेटहुड को लेकर हम बात करें, स्टेटहुड को हम वापस लाना चाहते हैं। नौजवानों के जो मसले मसाइल है, उनके जो दरीना मांगे हैं, वो पूरा करने की कोशिश हम करेंगे। और इसी तरह का यही रुझान रहना चाहिए कि जो डेवलपमेंट यहाँ पर देखी नहीं जा रही है, जो डेवलपमेंट पिछले 3 सालों से रुकी हुई है और जिस तरह से यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही है, शायद अब ये जो नए पार्लियामेंट मेंबर अब पार्लियामेंट जाएंगे, वो कहीं ना कहीं कश्मीरियों की नुमाइंदगी वहाँ पर ज़रूर करेंगे। और हम जिन मुश्किलात से, यानी कि लोगों का कहना है, और जिन मुश्किलातों का लोग इस वक्त सामना कर रहे हैं, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, चाहे पावर कटेलमेंट को लेकर, चाहे बेरोज़गारी को लेकर, चाहे डेवलपमेंट को लेकर, या जितने भी मसले और मसाइल इस वक्त पैदा हुए हैं, शायद अब जो पार्लियामेंट के लिए जो उड़ान भरेंगे, जिनको लोगों ने चुना है और लोगों ने जानबूझकर जिनको वोट डाला है कि कहीं ना कहीं ये पार्लियामेंट जाकर हमारी वहाँ रहबरी करेंगे, हमारी रहनुमाई करेंगे। लोगों को भी अब इनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। लोग अब आस लगाए बैठे हैं। अब वो लोग आस लगाए बैठे हैं जो पहली बार, यानी कि जिन्होंने पहली बार अपना वोट कास्ट किया है और जिन नुमाइंदों को उन्होंने उनको जिताया है, अब वो भी एक आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जब वो पार्लियामेंट जाएंगे तो ज़रूर हमारी बात वहाँ पर पहुँचाएंगे, ज़रूर हमारी नुमाइंदगी करेंगे, ज़रूर हम लोगों की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये एक जायज़ा लिया था हमने जम्मू कश्मीर की जो पार्लिमानी नशस्त जो इख्तिताम हुए, जो 5 नशस्तों पर जो वोट डाले गए और उसमें से क्या रिज़ल्ट आया, किसने जीत की, कितने मार्जिन से जीत की, ये सारा डाटा हम आप तक पहुंचाया और जो जायज़ा लिया। उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी हमने आपके साथ शेयर किया होगा, आपने भी, क्योंकि इस वक्त लाइव हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं और जो जायज़ा हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि किस तरह का जो सिनारियो बना हुआ था अब तक, और जो हम अंदाज़ा लगा रहे थे, मुख्तलिफ एग्जिट पोल जो बता रहे थे कि शायद फलानी पार्टी के हिस्से में इतने वोट्स आए, इतने सीटें आएंगे, इतने सीटें आएंगे, लेकिन लास्ट में जिस तरह लोग जो चाहते हैं वही सब कुछ होता है। हमारे साथ बने रहेगा, अपना ख्याल रहेगा। अल्लाह निगहबान।